अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। प्लान जी के डिजिटल मार्केटिंग के फ्री कोर्स के थर्ड लेक्चर में आप लोगों को खुश आमदीद। अच्छा, आज हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर डिस्कस करना है कि हम कौन कौन से सोशल मीडियाज़ को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स की सेलिंग करेंगे और साथ साथ जो है कौन से सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह अकाउंट्स क्रिएशन है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करता, जो बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि जो हमारे पास, मैंने एक टास्क दिया था कि कुछ फेसबुक आईडीज़ और कुछ जो है ना ट्विटर के अकाउंट्स आप साइन अप कर लें और फेसबुक आईडीज़ को लुक लाइक रियल बनाएं, उसके ऊपर कुछ पोस्टिंग वगैरह का काम शुरू करें। तो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये हम किसी और नाम पे आईडीज़ क्यों बना रहे हैं, जो हमारे पास अपनी ओरिजिनल आईडीज़ बनी हुई हैं उनको हम क्यों नहीं यूज़ करते, वो तो ओल्ड भी हैं, लुक लाइक रियल भी हैं। तो इसका जवाब ये है कि और उनके जहन में एक खदशा है कि शायद हम कोई इलीगल काम करने जा रहे हैं, जिस वजह से हम फेक आइडेंटिटीज़ पे जो है ना फेसबुक आईडीज़ बना रहे हैं। असल में देखें बच्चे, इशू ये नहीं है कि हम कोई फेक काम करने जा रहे हैं, हम कोई फेक काम करने नहीं जा रहे। हमने ओपनली मार्केट में सर्विसेज सेल आउट करनी है, स्किल्स सेल आउट करनी है, और स्किल्स सेल आउट करना कहीं कोई जुर्म नहीं है। और हम आइडेंटिटी क्यों और पे बना रहे हैं या न्यू आईडीज़ क्यों बना रहे हैं। मैंने एक बात की थी कि आइडेंटिटी ज़रूरी नहीं है कि किसी और आइडेंटिटी पे बनाएं, ये ज़रूरी है कि फेसबुक अकाउंट्स आप और बनाएं। इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि जब आप अपना ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट यूज़ करेंगे, फेसबुक को कहीं भी पता चल गया कि आप ये वाला अकाउंट शेयरिंग के पर्पस से या किसी सेलिंग पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी आईडी परमानेंट डिसेबल हो जाएगी। परमानेंट डिसेबल से मुराद ये है कि वो दोबारा आईडी ओपन नहीं होगी। तो अगर वो आपकी ओरिजिनल फेसबुक आईडी हुई और डिसेबल हो गई, तो फिर आप मुझे नहीं कहिएगा कि सर ये जो है ना आईडी का नुकसान हो गया। आप ओरिजिनल आईडी से भी कर सकते हैं, सर्विस की वजह से कोई इशू नहीं आना, लेकिन आईडी एक ना एक दिन डिसेबल हो जानी है। इसलिए हम न्यू आईडीज़ को लेके चल रहे हैं, जो हमारे मेन बानी इसी पर्पस के लिए रही हैं। अगर डिसेबल हो भी जाएंगी तो हम और आईडीज़ क्रिएट कर लेंगे, पर्सनल कांटेक्ट हमारा ज़ाया नहीं होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हमारे अपने मेमोरीज़ हैं फेसबुक के ऊपर वो ज़ाया नहीं होंगी। तो ये इसके बिहाइंड रीज़न है। तो अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली है क्या। डिफरेंट प्लेटफॉर्म सोशल मीडियाज़ के यूज़ करते हुए जब हम अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक लेके जाते हैं, या कोई ऐसा हम अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि कंज्यूमर हमारी प्रोडक्ट तक पहुंच सके, इस सारी सेटअप को सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। मेन पर्पस होता है ट्रैफिक को ड्राइव करना अपनी तरफ। तो हम डिफरेंट सोशल मीडिया यूज़ करेंगे। कौन कौन से सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, बेसिकली हम स्टार्टअप 4 सोशल मीडिया से लेंगे, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, रेडिट और टम्बलर है। ये 4 सोशल मीडियाज़ हैं। इनको बारी बारी पढ़ेंगे, इनके अकाउंट क्रिएशंस, इनकी प्रोफाइल्स को कैसे लेके चलना है। फेसबुक है तो उसकी साइकी क्या है, हम कैसे अपने अकाउंट को देर के लिए लॉन्ग टर्म जो है यूज़ कर सकते हैं, डिसेबल होने से बचा सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक की तरफ जाते हैं। फेसबुक जो लॉन्च हुई 2004 में जो है, बेसिकली फेसबुक में बहुत सारी जिद्दत आई। 2004 में लॉन्च हुई, इन्होंने डिफरेंट टाइम 2006 के अंदर इन्होंने टैग्स जो है वो किए, फिर टाइमलाइन आई, फिर वीडियोस के ऑप्शंस आए, ग्रुप्स के आए, पेजेस के आए, बहुत सारे ऑप्शंस। मैं आगे पीछे बोल रहा हूँ शायद,
कि ग्रुप्स पहले आया, फिर पेज आया, फिर वॉच वीडियो आया, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आते रहे। फेसबुक ग्रुप का ऑप्शन फेसबुक ने 2010 में तकरीबन 6 नवंबर के अक्टूबर 2010 में जो है इन्होंने लॉन्च करवाया था। ग्रुप का बेसिकली मकसद क्या होता है, ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि चंद लोगों का, चंद चीज़ों का एक जगह इकट्ठा होना ग्रुप कहलाता है। तो फेसबुक ने ग्रुप को बेसिकली बनाया पर्सनल चैट्स के लिए या फिर पब्लिकली चैट्स के लिए, जैसे किसी क्लासरूम का ग्रुप हो सकता है, किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का ग्रुप हो सकता है। ऐसा ऐसा लोगों ने इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ड्राइव किया है। किसी ने फेसबुक ग्रुप बनाया है दोस्तों के साथ चिट चैट करने के लिए, किसी ने फेसबुक ग्रुप बनाया है किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, किसी ने ग्रुप को शेयरिंग पर्पस के लिए रखा है, ट्रैफिक लेने के लिए रखा है, तो किसी ने सेल करने के लिए ग्रुप को बनाया है। ग्रुप के मकासद डिफरेंट हैं हर किसी के काम के हिसाब से। तो हम लोग फेसबुक ग्रुप को लेके चलेंगे सेलिंग पर्पस के लिए। हमने ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ सेल आउट करनी है, तो सेल आउट भी इस तरह करनी है कि फेसबुक कंसीडर ना कर सके हमारे ग्रुप को, लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, आईडीज़ हमारी लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए। उसके बाद फेसबुक पेज पढ़ेंगे और वॉच वीडियोस पढ़ेंगे कि हम इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ करके हम अपनी सर्विस को मार्केट में लोगों तक लेके जा सकते हैं, सेल्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फेसबुक ग्रुप के अंदर कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, जैसे फेसबुक टाइटल है, कवर फोटो है, डिस्क्रिप्शन है, लोकेशन है, टैग्स हो गए, ग्रुप की प्राइवेसी हो गई, ग्रुप के एफिलेशंस हो गई, ग्रुप की डिस्कशंस को मैनेज करना है, और एडमिन असिस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपके ग्रुप के अंदर लोग कौन से ज्वाइन होंगे, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए आपका ग्रुप कौन सी ट्रैफिक लेके आएगा ये मैटर करता है। सबसे पहला टाइटल है, आपकी ग्रुप के अंदर ट्रैफिक कौन सी ज्वाइन होगी, कौन से लोग इसमें ऐड होंगे, ये टाइटल पे डिपेंड कर रहा है। लेट्स सपोज आपने ग्रुप का टाइटल किसी एक कंपनी के नाम से रख दिया है, तो जो उस कंपनी को जानते होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे या उस कंपनी के बारे में जानना चाहते होंगे, जस्ट वही उसके अंदर ज्वाइन होंगे। एक आम पब्लिक उसमें ज्वाइन नहीं होगी। अगर आपने फेसबुक ग्रुप जो है इस्लामिक नाम से रखा है, तो उसमें वही ज्वाइन होंगे जो इस्लामिक स्टफ़ शेयर करना चाहते होंगे या इस्लामिक स्टफ़ ढूंढ रहे होंगे। हिंदू कोई भी उसके अंदर ज्वाइन नहीं होगा। इसी तरह ग्रुप का कवर फोटो भी मेंशन करता है आपके ट्रैफिक को, कि आपकी ट्रैफिक कौन सी आएगी या कितनी आएगी। जब आप नाम उसका, टाइटल उसका सही रख लेते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आप कवर फोटो नहीं सेट करते, तो भी ट्रैफिक कंफ्यूज होती है। लेट्स सपोज आपने कार बाइंग सेलिंग का ग्रुप बना दिया है, लेकिन उसके ऊपर कवर फोटो जो है आपने बराक ओबामा का लगा दिया है, तो वो एक कंफ्यूजिंग स्टेट है। लोग समझेंगे कि या तो कवर फोटो गलत अपलोड हुआ है या फिर ग्रुप का जो है ना कवर फोटो सही अपलोड हुआ हुआ है, नाम गलत इसने लिखा हुआ है, तो ट्रैफिक कंफ्यूज होगी, तो लोग उस मकसद के हिसाब से ज्वाइन नहीं करेंगे आपके ग्रुप को। अब काफ़ी सारी चीज़ें टाइटल और कवर फोटो में क्लियर हो रही होती हैं। लेट्स सपोज आपने कार बाइंग सेलिंग का ग्रुप का नाम रख दिया, कवर फोटो भी कार्स के रिलेटेड लगा दी है, लेकिन अब ये उसमें मेंशन नहीं है कि यहाँ फ्रेश न्यू कार्स की बाइंग सेलिंग होती है, ओल्ड कार्स की होती है या किसी एक ख़ास ब्रांड की होती है। तो वो चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लियर करेंगे। जो थर्ड टैग हमने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो जो चीज़ें कवर फोटो और टाइटल से मिस हो जाएंगी वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके क्लियर होंगी। तो डिस्क्रिप्शन जो है प्रिसाइज ही होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद लोकेशन है, कहाँ का क्लाइंट, कहाँ की ऑडियंस ग्रुप के अंदर ज्वाइन होगी, ये लोकेशन थोड़ी सी मैटर कर रही होती है। लेट्स सपोज हमने ग्रुप की लोकेशन यूके की रखी है, तो उसमें मोस्टली प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि आपके उसके अंदर जो ट्रैफिक है कि ग्रुप के अंदर वो यूके की होगी। कुछ और चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं, लाइक आपकी डिवाइस की लोकेशन कहाँ की है, आपकी आईडी किस कंट्री के अंदर साइन अप हुई है, तो ये डिफरेंट चीज़ें जो है ना इसके अंदर मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद है टैग्स। टैग्स बेसिकली मुंसलिक करने को कहते हैं, कि जैसे अब किसी का नाम
असलम है, उसे शानी के नाम से अगर निकनेम बुलाते हैं तो असलम पे भी असलम ने ही रिस्पॉन्ड करना है। अगर शानी किसी ने बुला लिया उस पर भी असलम ने ही रिस्पॉन्ड करना है। इसका मकसद ये हुआ कि असलम के साथ एक नाम और मुंसलिक कर दिया गया है। टैग्स भी बेसिकली मुंसलिक करने को कहते हैं कि आपका ग्रुप आपके टाइटल की वजह से या डिस्क्रिप्शन की वजह से सर्च में तो आ रहा है, लेकिन अगर सारी चीज़ें टाइटल में कवर नहीं हो रही, आप चाहते हैं कि अगर ये वाला कीवर्ड भी सर्च हो तो मेरा ग्रुप सर्च में आना चाहिए, 5-6 कीवर्ड्स हैं जो भी आपने स्टडी की हुई है, तो वो अगर आप टैग्स की सूरत में उसमें ऐड कर देते हैं तो उन टैग्स में से कोई भी अगर नाम सर्च हो रहा हो तो आपका ग्रुप भी किसी न किसी सर्च में शो हो रहा होगा। फिर ट्रैफिक की क्वांटिटी पे जो है ग्रुप प्राइवेसी मैटर कर रही होती है कि आपका ग्रुप पब्लिक है तो उसमें ट्रैफिक जल्दी आता है और ज़्यादा आता है, प्राइवेट ग्रुप है तो उसके अंदर ट्रैफिक की रेशो बहुत कम रहती है। क्यों? ग्रुप की ये प्राइवेसी देखने वाला ये समझता है कि शायद ये प्राइवेट ग्रुप है और किसी कंपनी या किसी ग्रुप का, किसी क्लासरूम का एक पर्सनल जो है ग्रुप हो सकता है, जिस वजह से मुझे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए या मेरे मकसद के लिए ये ग्रुप नहीं है, तो लोग ज्वाइन कम करते हैं। उसके बाद ग्रुप एफिलिएशंस है। ग्रुप एफिलिएशन से मुराद ये है कि आपके ग्रुप के टाइटल कवर फोटो के ऊपर आपका नाम आ जाता है, फेसबुक खुद से पिन कर देते हैं कि ये ग्रुप फ़लाँ बंदे की तरफ से बनाया गया है, ताकि हर ज्वाइन करने वाले बंदे को क्लियर रहे कि ये ग्रुप बेसिकली ड्राइव कौन कर रहा है। अगर कोई सर्विस सेलिंग का या किसी चीज़ का ग्रुप है तो इसी बंदे से डील करनी चाहिए, किसी और से डील करेंगे हो सकता है स्कैम हो जाए, क्योंकि ये ग्रुप एफिलिएशन में इस बंदे का नाम है तो फेसबुक ने इसका नाम इसलिए डाला कि ये इसका पायनियर है, इसने ग्रुप को क्रिएट किया है। अच्छा, उसके बाद मैनेज डिस्कशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी पोस्ट अप्रूवल पे जानी चाहिए, कौन सी पोस्ट ऑटो अप्रूव होनी चाहिए, कौन से मेंबर्स की जो है ना पोस्ट ऑटोमेटिकली जैसे ही करेगा वो अप्रूवल में जाएगी, कौन से कीवर्ड्स रिजेक्ट हो जाएंगे। इस तरह की सारी डिस्कशंस हम मैनेज डिस्कशन के अंदर मैनेज करते हैं ताकि हमारा बर्डन थोड़ा सा कम हो सके या हर बंदा ग्रुप के अंदर पोस्ट ना कर सके, हर बंदा ग्रुप को ज्वाइन ना कर सके। तो इस तरह की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हम यहाँ लगाते हैं। उसके बाद है एडमिन असिस्ट। एडमिन असिस्ट बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम हमारे ग्रुप में कौन कौन से कीवर्ड्स बैन हैं, कौन सी प्रोफाइल्स हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये एडमिन असिस्ट का क्राइटेरिया बेसिकली हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। हम अपने ग्रुप के अंदर कौन से कीवर्ड्स को अलाउ नहीं करेंगे, कौन से कीवर्ड्स को अलाउ करेंगे, किस तरह का कमेंट जो है लगाते ही जो उसका ऑनर है कमेंट करने वाला वो आईडी डिसेबल हो जानी चाहिए या वार्निंग जानी चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया खुद से सेट करने पड़ते हैं कि अगर आप ऑफलाइन हैं तो आपके ग्रुप के अंदर कोई और बंदा ग्रुप रूल्स जो है ब्रेक ना करता फिरे। तो इसके अंदर जो हम कीवर्ड्स टाइप, लिंक्स टाइप, काफ़ी सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं कि आप क्या इसके अंदर असिस्टेंस लगाना चाहते हैं, जो ऑटोमेटिकली फेसबुक एडमिन को असिस्ट करती रहती है। जो एडमिन ने खुद सेटिंग करनी होती है वो बेसिकली एडमिन असिस्ट कर रहा होता है। तो नेक्स्ट जो है हम इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और इनका प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब तक के लिए अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं या फिर ग्रुप के अंदर भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।